नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो रहेगा दोस्तों, महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा दोस्तों प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत से रहेगा दोस्तों, पाषाण काल से रहेगा दोस्तों, उसके बाद गुप्त काल से रहेगा दोस्तों, मौर्योत्तर काल से रहेगा और गुप्त उत्तर काल से रहेगा। ये 5 चैप्टर से दोस्तों आज की वीडियो में ये क्वेश्चन सब रहेगा दोस्तों। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेगा दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। कौन कौन चैप्टर बताए दोस्तों? प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत, पाषाण काल और उसके बाद है मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। ये 5 टॉपिक महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए आप लोग वीडियो के साथ बने रहेगा दोस्तों। इससे 5 नंबर दोस्तों कन्फर्म है, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेगा दोस्तों। अब वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। चलो दोस्तों, न देरी कर हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया है, पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? तो इसको बांटा गया 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया है, पूरा पाषाण काल के लोग किस प्रकार का जीवन जीते थे दोस्तों? शिकारी और खाद्य संग्रह करता। अगला नंबर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, पाषाण काल का सबसे लंबा चरण कौन सा था दोस्तों? वो पूरा पाषाण काल। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, आग की खोज किस काल में हुई थी दोस्तों? वो पूरा पाषाण काल में। नव पाषाण काल में प्रमुख परिवर्तन क्या था दोस्तों? कृषि की शुरुआत। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, पूरा पाषाण काल में औजार किसे बनाए जाते थे दोस्तों? वो पत्थर से बनाए जाते थे। मध्य पाषाण काल को क्या कहते हैं दोस्तों? मेसोलिथिक युग कहते थे। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, नव पाषाण काल में लोग किस प्रकार के घरों में रहते थे दोस्तों? झोपड़ी नुमा मकान में रहते थे। नव पाषाण काल में प्रमुख फसल क्या थी दोस्तों? गेहूँ और जौ थी। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चन करवाएंगे सिर्फ इंपॉर्टेंट करवाएंगे दोस्तों, इसलिए आप लोग वीडियो के साथ बने रहेगा। तो उसके बाद चाक का आविष्कार किस युग में हुआ दोस्तों? ये हुआ नव पाषाण काल में। भीमबेटका की गुफाएं किस काल से संबंधित थी दोस्तों? पूरा पाषाण काल से। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया, पाषाण युग के लोग कपड़े किससे बनाते थे दोस्तों? पशुओं की खाल से बनाते थे। भारत में नव पाषाण काल का प्रमुख स्थल कौन सा दोस्तों? मेहरगढ़ था। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, ध्यान से देखिए, पूरा पाषाण युग में आवास का मुख्य साधन क्या था दोस्तों? गुफाएं और चट्टानों के बीच। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, पाषाण युग के लोग किस उपकरण का प्रयोग करते थे दोस्तों? पत्थर से बने औजार का। हड्डियों के उपकरण किस काल में बने दोस्तों? वो मध्य पाषाण काल में। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों कि सबसे पहले पशुपालन कब शुरू हुआ दोस्तों? नव पाषाण काल में हुआ दोस्तों। हाथी पहाड़ किस काल का स्थल है दोस्तों? नव पाषाण काल का है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया, मुद्रा मिट्टी के बर्तन किस युग में प्रचलित हुए दोस्तों? नव पाषाण काल में। कृषि उपकरणों का आरंभ कब हुआ दोस्तों? नव पाषाण काल में। चलिए तो फिर अगला नंबर क्वेश्चन पे बढ़तेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया, सबसे पहला पालतू जानवर कौन था दोस्तों? ये कुत्ता था। काष्ठ लकड़ी का प्रयोग किस काल में हुआ दोस्तों? तो नव पाषाण काल में हुआ दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर कहा जाता है, अदिचन लुल्लूर किस राज्य में स्थित नव पाषाण स्थल है दोस्तों? तमिलनाडु में है। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, पाषाण युग के लोग चित्रकारी कहाँ करते थे दोस्तों? गुफाओं के दीवारों पर। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, नव पाषाण काल में किस धातु का उपयोग शुरू हुआ दोस्तों? तो तांबा का उपयोग हुआ। प्राचीन भारत के इतिहास का प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों? साहित्य और पुरातात्विक स्रोत। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, ऋग्वेद किस प्रकार का स्रोत है दोस्तों? धार्मिक साहित्य स्रोत। अशोक के शिलालेख किस स्रोत से संबंधित है दोस्तों? अभिलेखीय स्रोत से। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का, सांची का स्तूप किस प्रकार का स्रोत है दोस्तों? स्थापत्य कला और पुरातात्विक स्रोत का। प्राचीन भारत में प्रमुख मुद्रा का स्रोत क्या है दोस्तों? सिक्के है। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? मेगास्थनीज ने। राज तरंगिणी के लेखक कौन थे दोस्तों? कलहन थे। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया, प्राचीन भारत में ताम्रपत्र किसका स्रोत है दोस्तों? तो प्रशासनिक आदेशों का। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए दोस्तों? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, प्राचीन भारत में ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था दोस्तों? जेम्स प्रिंसेप ने। अर्थशास्त्र ग्रंथ किसने लिखा दोस्तों? चाणक्य कौटिल्य ने। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हेंगसोंग किस देश से भारत आया था दोस्तों? वो चीन से आया था। हेंगसोंग ने किस राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी दोस्तों? हर्षवर्धन के। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, ध्यान से देखिए क्या कहा गया, बौद्ध जातक ग्रंथों में क्या वर्णन मिलता है दोस्तों, तो पूर्व जन्मों की कथाएं और सामाजिक जीवन। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, महावंश और दीपवंश किनसे संबंधित है दोस्तों, श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथ से। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी किसका वर्णन करता है दोस्तों, प्राचीन भारत का व्यापार। इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है, सम्राट समुद्रगुप्त से। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, प्राचीन भारत इतिहास में सबसे अधिक जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है दोस्तों, महाभारत और रामायण से। भानभट्ट ने किस राजा की जीवनी लिखी थी दोस्तों, हर्षवर्धन की। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, हर्षचरित के लेखक कौन थे, भानभट्ट। मनुस्मृति किस प्रकार का ग्रंथ है दोस्तों, धर्मशास्त्र से। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, बृहद संहिता किसने लिखी दोस्तों, बराहमिहिर ने। अगला नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी किस चीनी यात्री ने दी, हेनसोंग ने। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत के सिक्के की जानकारी किस विषय में आती है, तो मुद्रा शास्त्र में। विक्रमादित्य का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है दोस्तों, बेताल 25 में। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन का है, मौर्य वंश के पतन के बाद किस वंश का उदय हुआ, शुंग वंश का। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग ने। अगला नंबर क्वेश्चन की बढ़ेंगे, पुष्यमित्र शुंग ने किस अंतिम मौर्य शासक की हत्या की थी, बृहदत्त की। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी दोस्तों, वो पाटलिपुत्र थी। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया, वेदों के यज्ञों का पुनरुद्धार किसने किया दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग ने। मालविका अग्नि मित्रम नाटक किसने लिखा था दोस्तों, कालिदास ने। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, मालविका अग्निमित्रम किस शुंग शासक पर आधारित है दोस्तों, अग्निमित्र पर। शुंग वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ दोस्तों, कन्न वंश का उदय हुआ। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का है, कन्न वंश की स्थापना किसने की दोस्तों, तो वासुदेव ने। कन्न वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों, सुदर्शन होगा दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, कन्न वंश का अंत किसने किया दोस्तों, वह आंध्र सातवाहनों ने। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की, शिमुक ने। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, सबसे प्रतापी सातवाहन शासक कौन था दोस्तों, गौतमीपुत्र सतकर्णी की माता का नाम क्या थी, गौतमी बलश्री। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन, सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी, प्रतिष्ठान। नासिक प्रस स्थित किसने खुलवाया था दोस्तों, यह था गौतम बलश्री ने। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, शकों को पराजित करने वाला सातवाहन शासक कौन था, गौतमीपुत्र सतकर्णी। सातवाहन काल में व्यापार के लिए कौन से सिक्के प्रचलित थे, जैसे शीशे और कांसे के सिक्के। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, ध्यान से देखिए, कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी, कुजुल कडफिसेस ने। कुषाणों का सबसे प्रतापी शासक कौन था दोस्तों, वो कनिष्ठ था। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, कनिष्ठ का शासनकाल कब था दोस्तों, वो लगभग 78 ईस्वी। कनिष्ठ ने कौन से बौद्ध परिषद आयोजित की थी दोस्तों, चौथी बौद्ध महासभा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन, कनिष्ठ की राजधानी कौन सी थी दोस्तों, पुरुषपुर, पेशावर। गांधार कला शैली का विकास किस काल में हुआ दोस्तों, कुषाण काल में। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, कनिष्ठ की मुद्रा पर किस धर्म के प्रभाव के चिन्ह मिलते हैं दोस्तों, बौद्ध, यूनानी, पारसी और हिंदू। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों, श्री गुप्त ने। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन था, सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, स्वर्ण युग के नाम से जाता है। गुप्त शासकों की प्रमुख मुद्रा क्या थी दोस्तों, स्वर्ण मुद्रा थी। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, गुप्त काल के समय प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे, आर्यभट्ट। ये ग्रंथ किसने लिखा दोस्तों, आर्यभट्ट ने। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, गुप्त काल में न्याय का प्रमुख अधिकारी कौन होता था दोस्तों, महामात्य। चंद्रगुप्त प्रथम ने किस राजकुमारी से विवाह किया था दोस्तों, कुमारी देवी लिच्छवी कुल की राजा राजकुमारी से।
अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, गुप्त वंश का साम्राज्य किस नदी तक फैला था दोस्तों? ये था ब्रह्मपुत्र नदी तक। फाहान किस गुप्त शासक के समय भारत आया था दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, फाहान ने किस धर्म का अध्ययन किया दोस्तों? वो बौद्ध धर्म का। अजंता की गुफाएं का निर्माण किस काल में हुआ था दोस्तों? वो गुप्त काल में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया, गुप्त काल में विश्वविद्यालयों की प्रसिद्धि किन किन स्थानों पर थी दोस्तों? नालंदा, तक्षशिला में। गुप्तकालीन प्रमुख साहित्यिक कृति अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे दोस्तों? वो कालिदास थे। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, समुद्र गुप्त को किस उपाधि से नवाजा गया दोस्तों? भारतीय नेपोलियन से। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन कहाँ मिलता है दोस्तों? वो प्रयाग प्रशस्ति में। अगला नंबर क्वेश्चन कहा जाएगा दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी दोस्तों? हरिसेन ने। गुप्त काल में किस लिपि का प्रयोग होता है दोस्तों? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होता है। अगला नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का, गुप्त काल में किस धातु की मूर्तियाँ प्रसिद्ध थी दोस्तों? वो कांस्य की। गुप्तकालीन चित्रकला का सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ है दोस्तों? अजंता की गुफाएं में। अगला नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया तो ध्यान से देखिए, समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर आक्रमण कर किस नीति का पालन किया दोस्तों? दक्षिणी नीति। गुप्त काल के दौरान प्रमुख धर्म कौन से थे दोस्तों? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन का, गुप्त काल में विज्ञान और गणित के विषय में विकास में प्रमुख योगदान किसका था? तो आर्यभट्ट, बराहिमीहि का। अगला नंबर क्वेश्चन कहा जाता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा जाता है दोस्तों, गुप्त साम्राज्य का पतन किसके बाद शुरू हुआ था दोस्तों? स्कंदगुप्त के बाद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तरी भारत में सबसे पहले किस शक्ति का उदय हुआ दोस्तों? वो हर्षवर्धन का हुआ। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया, हर्षवर्धन किस वंश का शासक था दोस्तों? पुष्यभूत वंश का। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी दोस्तों? वो थानेश्वर, बाद में कनौज। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, ध्यान से, हर्षवर्धन ने किस प्रसिद्ध चीनी यात्री का स्वागत किया था दोस्तों? वह हेनसोंग ने। हेनसोंग किस धर्म का अनुयायी था दोस्तों? वो बौद्ध धर्म का। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, हर्षवर्धन का प्रसिद्ध काव्य रचना कौन सी थी दोस्तों? नागानंद। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कनौज पर किसने अधिकार किया दोस्तों? यशोवर्मन ने। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, दक्षिण भारत की कौन सी शक्ति गुप्त उत्तर काल में प्रभावशाली हुई दोस्तों? वो चालुक्य वंश में। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी दोस्तों? बादामी थी दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, चालुक्य शासक पुलकेशिनी द्वितीय ने किसे पराजित किया था दोस्तों? वो हर्षवर्धन को। गुप्त और उत्तर काल में कौन सा क्षेत्र त्रिपक्षीय संघर्ष का केंद्र बना दोस्तों? वो कनौज का। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया, कनौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में किन किन राज्यों में भाग लिया दोस्तों? किन किन राज्यों ने भाग लिया दोस्तों? तो प्रतिहार। किन किन वंशों ने प्रतिहार और राजपूत और पाल। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, पाल वंश की स्थापना किसने की दोस्तों? वो गोपाल ने। धर्मपाल किस वंश का प्रसिद्ध शासक था दोस्तों? वो पाल वंश का। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने संरक्षण दिया दोस्तों? वो धर्मपाल ने। राजपूत वंश की राजधानी क्या थी दोस्तों? मान्य क्षेत्र। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया, एलोरा की कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? कृष्ण प्रथम राजपूत ने। प्रतिहार वंश की राजधानी क्या थी दोस्तों? वो कनौज थी। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया, सबसे पहले अरबों को भारत में पराजित किसने किया था? तो नागभट्ट प्रथम प्रतिहार वंश ने। भोजराज किस वंश का प्रसिद्ध शासक है? तो परमार वंश का। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, प्रसिद्ध कवि राजशेखर किसके दरबार में थे दोस्तों? महेंद्र पाल प्रथम प्रतिहार के। पाल शासक धर्मपाल ने किस सभा का आयोजन किया दोस्तों? कनौज की सभा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा, राजपूत वंश के सबसे महान शासक कौन माने जाते हैं दोस्तों? गोविंद तृतीय और अमोघ वर्ष। पाल वंश किस धर्म के संरक्षक है दोस्तों? महायान बौद्ध धर्म के। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया है दोस्तों, त्रिपक्षीय संघर्ष का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? कनौज का अधिकार। चलिए दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, जो चैप्टर प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत, पाषाण काल, उसके बाद हो गया दोस्तों गुप्त काल, मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल, पांचों टॉपिक इंपॉर्टेंट था दोस्तों, सभी को इस वीडियो में कवर किए। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा लाइक कमेंट सब्सक्राइब दोस्तों, साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।